हेलो गाइस, वेलकम टू डीआरएम ब्लॉग्स। हाय गाइस। और आज डीआरएम ब्लॉग्स के इतिहास में कुछ बहुत नया होने जा रहा है। बहुत बहुत ब्लॉग्स आगे बढ़ रहे हैं। आज इंट्रो भी लगेगा पहली बार मेरे ब्लॉग्स पे जो मैंने बना के रखा है। एज वेल एज आज मैं एक नया पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जो अभी तक मेरे रीच में है। मतलब मेरा ये पॉडकास्ट का व्यू यही है कि मैं स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में या हॉस्टल के बारे में या किसी भी के भी बारे में या मेरे बारे में उस पॉडकास्ट उस चीज़ के अराउंड घूमेगा। तो आज हमारी गेस्ट है दृष्टि लोडाया। हाय गाइस। अक्सर हेलो। आप अक्सर मुझे इनके ब्लॉग्स पे देखते होंगे और ऑब्वियसली मेरे कारण ही जो भी व्यूज़ आते हैं वो आते हैं, इसलिए फर्स्ट गेस्ट भी मैं ही हूँ पॉडकास्ट सीरीज़ की। तो स्टे ट्यून्ड। एंड जो वीडियो रहेगा स्टार्ट का इंट्रो वीडियो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली देखना एंड एंजॉय करना हमारे पॉडकास्ट को। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको किसी भी पॉडकास्ट में आने से? वैसे थोड़ा प्रॉब्लम तो था आने का कि आप पर्सनैलिटी ऐसे हो, आपको कौन ही बुलाएगा, पर मैंने बुलाया। बिजी पर्सनालिटी ऑब्वियसली, तो अरेंजमेंट्स करने को टाइम लगता है, मेरे अपॉइंटमेंट्स लेने को, डेट लेने को। मैं सिर्फ संडे टू संडे अवेलेबल रहती हूँ, बट ठीक है। आई एम एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो नर्वस कि ये क्या क्वेश्चन पूछने वाली है, क्योंकि कभी ऐसा सीरियस बात हुआ नहीं है। मतलब हुआ है बहुत बट हुआ ऐसा है, फोन के सामने नहीं फोन के हुआ है। सामने नहीं हुआ है ना। तो हमने इसलिए अपनी एकदम एकदम रियल कोर पर्सनैलिटी का भी फोन के सामने दिखाई आई नहीं है। वो तो है। व्लॉग में भी अगर वो आ जाता रहेगा तो वो बहुत बार कट हो चुका है। बहुत चीज़ें अनसीन अभी तक अनसीन ही वो है। जैसा समय रहना बोलता है ना कि 99 चीज बार उसने रणवीर अलाहाबादिया के वो डायलॉग को काटा था, वो एक 0.1% ही आया। वैसे हमारा भी 0.1% ही आता है। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स और उसके पीछे का रीज़न वैलिड होना चाहिए। तो आप रीज़न भी देना है मतलब। रीज़न में 3 वर्ड्स तो पहला तो क्रिएटर, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरा टाइम जो अदर देन स्टडीज़ है अगर वो मैं यूज़ करती हूँ तो फिर क्रोशो में करती हूँ। मेरे को पेंटिंग्स भी थोड़े बहुत पसंद है, दूसरी दूसरी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी पसंद है। तो वन इज़ क्रिएटर। द सेकेंड इज़ आई एम अ बिग ओवर थिंकर। फेयर है आई एम अ बिग ओवर थिंकर, बिकॉज मैं हर चीज़ को, मेरे हर कोई भी डिसीजन को कुछ भी हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ। 100 लोगों से ओपिनियन लेने के बाद भी आई एम स्टिल डाउटफुल कि आई एम मेकिंग राइट डिसीजन और नॉट। एंड द थर्ड वुड बी आई गेस अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई फील अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन आई गो आउट front of strangers or 3 people I don't know. So definitely I am some kind of also stage fear. Underconfident. I am a lot more underconfident than what I describe myself as. थर्ड थिंग से मैं इतना ये नहीं करूँगी। वो क्योंकि तुम्हारे सामने मैं क्लोज हो गई हूँ तो वो लगता नहीं है, बट व्हेन यू टेक मी टू समवन एल्स लाइक योर फैमिली ऑल्सो और समवन आई डोंट नो, तो मैं उनके सामने उनको पूरा जज करके ऐसा फील करती हूँ कि जज तो को बहुत करती है बंदी, पर वो तो है। पर कोई नहीं, कौन नहीं करता, सभी करते हैं। सो ह्यूमन नेचर एग्जैक्ट, आई कॉन्ट। ठीक है। सो व्हाट डज योर प्रोफेशन मीन्स टू यू? आपके हिसाब से आपका प्रोफेशन आपके लिए किधर स्टैंड करता है, क्यों? किधर स्टैंड करता है मतलब रेट वाइज या नहीं, मतलब आपको क्या लगता है आपके प्रोफेशन के बारे में और क्यों आपने ये चुना फॉर एग्जाम्पल? मेरा जो प्रोफेशन है, फर्स्टली आई एम अ लॉ स्टूडेंट। आई विल बी अ लॉयर नेक्स्ट ईयर होपफुली। ये होपफुली लगाने का ज़रूरत। शी इज़ नहीं, ग्रेट स्टूडेंट definitely। गाइस, उसको 8+ CGPA मिलता है, सो ऑब्वियसली डेफिनेटली मेरा करियर चूज़ करने का, लॉ चूज़ करने के पीछे का रीज़न ये था कि करंट अफेयर्स से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चालू है। पीपल और स्पेशली सोशल लाइफ में भी मेरे को इंटरेस्ट है, लोगों को हेल्प करने में न्यू चीज़ें घड़ी घड़ी रोज़ रोज़ सीखने में। आई एम नॉट द पर्सन कि रोज़ बैठ के एक ही काम कर सके कंटिन्यूस फॉर 24/7 या डेली 7 days।
तो इसलिए लॉ वॉज समथिंग स्पेशली लिटिगेशन फील्ड जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ नवा होता है, मुझे नवे नवे केसेस देखने मिलते हैं एंड वो मैं मेरे लाइफ में भी उससे जो लेसन मिलता है वो इम्प्लीमेंट करती हूँ। एंड सेकेंड, मैं मेरे प्रोफेशन को इंडिया में इट इज़ वे मोर वैल्यूएबल, क्योंकि पर इंडियन लॉज को कोई मानता नहीं है, बट जब रियल लाइफ में आप कोर्ट में जाते हो, जब आप लोगों की तकलीफ देखते हो, जब रियल लाइफ केसेस देखते हो, आपको पता चलता है कि जो प्रोफेशन में मैं हूँ, my slight one mistake and the person who I don't even know nicely will lose his life or someone very important in his life. तो मेरा प्रोफेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक किसी का लाइफ मेरे एक गलती के ऊपर, एक जज के किसी एक डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट आप 100% दे के भी अगर किसी की लाइफ सेव ना कर पाओ, वी कैन डू एनीथिंग ना, इवन डॉक्टर्स गिव देयर 100%, बट दैट डजंट मीन कि कोई मरता नहीं है। जिसको जाना है और जिसको जेल में जाना है वो तो जाएगा ही, क्योंकि तुमने गलत किया है तो तुमको कहीं ना कहीं तो उसका ये मिलेगा ना। नॉट एवरीवन विल। अच्छा, सो अभी सबको पता है, व्लॉग देखने वालों को भी पता है और हमें भी सबको पता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो किसी भी बात पे, आप मानते ही नहीं हो आपका पॉइंट। तो आपको लगता है कि किधर ना किधर, कभी ना कभी, और फ्रेंड्स डू हेजिटेट आर्ग्यूइंग विथ यू। यस, आई डू फील, नॉट जस्ट अस, लाइक हम तो ऑब्वियसली हेजिटेट ही करते हैं, बट ऐसे बाहर वाले या कोई भी, नहीं मतलब आपके दो बाहर डिफरेंट वाले आंसर भी हो सकते हैं। अगर बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं तो फिर बाहर वाले इतना आर्ग्यू करने से हेजिटेट नहीं करते, मतलब स्पेशली अगर कॉलेज वाले देखा जाए तो, क्योंकि कॉलेज वालों में तो ऐसा है कि हम मोस्टली अगर बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है तो वो हमारे करियर रिलेटेड ही होता है, तो लोगों के बहुत अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। एंड जितना मैं मेरे शायद ओपिनियन को लेके स्टबर्न हूँ, मुझे लगता है कि नॉट एवरीवन बट स्पेशली मेरे फील्ड वालों से तो मेरा जितना भी डिबेट होता है, एवरीवन इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट देयर आर्ग्यूमेंट्स, देयर ओपिनियंस। तो बाहर कॉलेज में नहीं होता, बट ऑब्वियसली क्लोज फ्रेंड सर्कल में कहीं पर कभी कभी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है कि आई एम सम काइंड ऑफ अ डोमिनेटिंग नेचर, मतलब आई हैव, मतलब इधर से नहीं, हॉस्टल से नहीं, बट कुछ बाहर की क्लोज फ्रेंड से भी मुझे ये ओपिनियंस मिलते हैं कि मैं डोमिनेट कर देती हूँ कोई भी ग्रुप को। एंड देन डू यू थिंक यू आर अंडर कॉन्फिडेंट? वो एक हद के बाद होता है, लाइक इवन यू सिट विथ मी एंड वी आर अननोन पीपल, तो यू विल स्पीक बट आई डोंट एक्सप्रेस माई ओपिनियन फ्रंट ऑफ यू until I get comfortable. So that is where, and not underconfidence means I will not able to speak to you. Underconfidence means seeing you, like the way you speak or the position you are in. I feel like कि I am not at that position or I am lacking somewhere. Even in college, like people do certain things, I have also done that things. But it is like कि I feel no, उसने ज़्यादा अच्छा किया मेरे से, शायद मैं वहाँ कम पड़ गई या मेरे से नहीं हो पा रहा, तो that is different. And this is different. So I don't feel like कि people hesitate करते हैं, but वो मेरे मुंह पे भी बोल ही देते हैं। तो ये in short ये guys, I am a lawyer. अगर मैं convince नहीं कर पा रही, I मेरा will wrong be a argument, lawyer. I will be a lawyer. अगर मैं convince नहीं कर पा रही तो जज मेरे फेवर में कैसे देगा? But तुम आर्ग्यू करना और कन्विंस करने में बहुत फ़र्क है। But if your argument is manipulating someone, जो and he is थर्ड या सेकंड गेस्ट होंगे उनसे भी हम यही सवाल पूछने वाले हैं। वो ज़रूर इस बात का बहुत खतरनाक आंसर देंगे क्योंकि वो गेस्ट रो चुके हैं और उसका ग्लिम्स थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। फ्यूचर गेस्ट ऑन द गो गाइस। मैं रो चुकी हूँ, किस बात पे रो चुकी हूँ? वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हम करेंगे नेक्स्ट संडे, यस, तब आंसर करेंगे और उनको हम याद दिला देंगे। ठीक है, ओके। सो व्लॉग के बारे में बहुत जान लिया, आगे भी आएगा, बट अभी हॉस्टल के बारे में। सो फर्स्टली आपका क्या इम्प्रेशन था? क्योंकि हमारी हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत अलग है, रूल्स इसके बहुत अजब है। तो आपको क्या ऐसा, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था हॉस्टल में आने के बाद कि आप सर्वाइव? तो मैं इधर हेल्थ रहने भी नहीं आई थी, मैं तो जनरली मेरे भाई के इंटरव्यू के लिए मेरे बड़े पापा और मम्मी के साथ आई थी। एंड बस रैंडमली बड़े पापा ने बोला कि चल देख लेते हैं तेरा हॉस्टल भी। एंड हम आए, एंड उस टाइम पे तो एक ही लड़की थी
तो मासी ने पूरा ही हॉस्टल हम सबको, बड़े पापा को ही बताया। एंड देन जैसा उनका एक्सप्रेशन था, मैं भी डर गई कि जितना मेरे अंदर नेक्स्ट टाइम मुंबई आने का एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने बॉयज़ हॉस्टल देखा था, तो वो पूरा डाउन हो गया था। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि कोविड हुआ और मेरा कॉलेज खुल रहा अच्छा, था। यू केम बिफोर 10th? हाँ, नहीं, आफ्टर 10th. आफ्टर आई केम इन माई 9th वैकेशन व्हेन सनत भैया वाज इन 12th और ही इज़ इंटरव्यू। तो जब मेरा एडमिशन का बारी आया तो कोविड था, तो 90 बच्चों का एडमिशन करे थे 11th-12th में। मेरा कॉलेज खुलने वाला था, तो बड़े पापा ने मेरे जीना मासी को बहुत बोला कि नहीं कैसा है, ले लेंगे क्या, इंटरव्यू हो रहा है क्या। और वो बंदी नहीं मान रही थी, और वो एंड में मेरे पापा ने उसको इतना बोल लिया था कि वो चिढ़ चुकी थी मेरे पापा से। तो मुझे ऐसा था कि वो जितना चिड़ी थी, और फ़ोन पे लास्ट टाइम जब बात हुआ था, उस हिसाब से जब मैं आई इधर तो मुझे बहुत डर था कि भाई वो सबका गुस्सा मेरे पे निकालेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, एंड ठीक था। पहले दिन तो मेरा इडली अप्पम पे स्टार्ट हुआ था, और एक ही ऐसा ट्रॉमा। उस टाइम पे तो मीटिंग था ट्रस्टी का मेरे फर्स्ट डे, तो ऐसा एनुअल फंक्शन का मीटिंग था तो हमारे। बेड से ऐसे ये कर दिए थे। तो बहुत बहुत डेंजरस माहौल था पूरे हॉस्टल में। एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी, और हमारे वो साल, एक ही साल एनुअल फंक्शन हुआ, उसके बाद में एनुअल फंक्शन नहीं हुआ, और लास्ट ईयर ही एक ट्रिप हुई थी बस, उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ हमारा। एंड मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम डांस किया था, एंड वो भी एक साथ 7 डांस में। मैंने कभी डांस नहीं किया लाइफ में, नॉट इवन वंस। लाइक स्कूल एनुअल फंक्शन में भी मैंने हमेशा स्किट में पार्ट लिया है, कभी डांस नहीं किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस। शी डिड रियली वेल देन। 7 गाने में हम दोनों साथ में नाचे, मैं 8 में नाची हूँ, एक और मेरा था वो गजियो, पर मैं बहुत नाची हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तभी योगिता दीदी थे मिस। वो तो मेरा फर्स्ट डे तो खतरनाक था गाइस। फर्स्ट डे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से वुमेन्स की इस आगे पे वही स्किट आएगा। होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट डे और फर्स्ट मील। फर्स्ट First मील meal तो तो आप- इडी अप्पम था, जो कि मैंने लाइफ में, ये मेरी सग्गी बहन इधर बैठी है जिसने आपने थोड़ी देर पहले देखा, ग्लिम्स देखा। 18 ईयर्स में कभी उसके साथ प्लेट शेयर नहीं किया था, ना मम्मी के साथ ना पापा के साथ। उधर आके चिरांगी जी ग्रेड के साथ मैंने एक थाली में खाया था, और वो भी क्या, तो वो चने वाला सांभर, और वो इडली सांबर अप्पम। नहीं था, वो चना ही था। चना ही था क्या? चना था, सांबर था, और चना, सांबर और इडियप्पम तीन था। हाँ, जो भी था। अलग तो अलग। उस बंदे ने मेरे को ये बोल बोल के खिलाया था कि कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। और वो दिन मेरे लिए बहुत, वो नाइट ही बहुत ट्रॉमाटाइज थी, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी उस दिन। हाँ, मैं तो बहुत रोई थी मेरे फर्स्ट तो फर्स्ट हॉस्टल के नाइट। तो अभी थोड़ा, हाँ, व्हाट वाज द फनीएस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके रूममेट के बारे में हुई है? अगर आप नाम रिवील करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। हाँ, रूममेट के बारे में ना, रूममेट, पर्टिकुलरली रूममेट, हम लोग नहीं, सब लोग नहीं। एक आ, मिनट, बिकॉज हमारा पूरा हॉस्टल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ दीवारों के वजह से रूम अलग अलग में है, बाकी पूरा हॉस्टल एक साथ ही रहता है, तो हम सबको ही अपना रूममेट कंसिडर करते गाइस। यस, यू कैन गो। तो 2 रूममेट्स है, एक तो कुंज है और दूसरी खुशी मैसेरी है। खुशी मैसेरी मेरी फर्स्ट बेड पार्टनर थी, वो दूसरे मासी जाने के बाद। तो वो मुझे लगी थी कि वो बहुत, मतलब ऐसे बात नहीं करती, ये है, वो खुद में रहती है, बहुत मतलब उसके अलग ही थॉट्स है, वो मेरे से बात नहीं करेगी। बट बाद में मतलब वो बहुत Cool अच्छी थी। फ्रेंड हो गई थी। और फनी मिसअंडरस्टैंडिंग तो मेरे साथ कुंज के साथ हुई थी, क्योंकि मैंने उसको बहुत सीरियस, शांत एकदम ही सुना था। और फर्स्ट डे जिस दिन हम फर्स्ट टाइम वो मेरे रूम में आई थी, वो बंदी इतने ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही है, और मैं डर गई थी कि कौन इतना चिल्ला चिल्ला के गाने गा रहा है। और डैट वॉज, मतलब इतना फनी नहीं था, बट हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग वही थी कि भाई वो मुझे ऐसी लगी थी, ऐसी थी नहीं। अभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डायरेक्ट हम जज ही कर लेते। हाँ, क्योंकि ऐसे और जज मतलब लोग ही पूरा हैं। हॉस्टल, क्योंकि लोग ही कौन है मेरे रूममेट्स है, बकवास रूममेट्स है। 2-4 अच्छे भी है पर। यस, तो अभी ये थोड़ा सीरियस वाला है। वॉट अ मिस्टेक यू मेड इन द हॉस्टल दैट टॉट यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन योर लाइफ? ऐसी कोई एक मिस्टेक या कोई एक हैबिट तो नहीं, बट मिस्टेक जो आपने इधर सीखी हो, हॉस्टल में रह के, हॉस्टल के पॉलिटिक्स से सीख के, या किसी समझो मासी से आर्ग्यू करके कि आपको पता चल गया हो कि नहीं
ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगी और ये बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए। चिकना गड़ा हमेशा चिकना ही रहता उसके ऊपर तुम कितना ही पानी डालो फिसलने वाला है, तो नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग। नहीं बट मैंने एक चीज़ तो सीखी है, मिस्टेक नहीं बट एक चीज़ सीखी है कि भाई सोच समझ के बोलो इधर जो भी बोलना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा किसके साथ तो कुछ हुआ है एंड यू जस्ट कम एंड रैंडमली तुम जोर से सबके सामने बोल दोगे, क्योंकि उसके बहुत रेपोकेशंस बाद में होते हैं। आपको पता नहीं कि कौन जाके किधर क्या बोल दे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट रिसेंटली भी हुआ है, थोड़े मतलब 3-4 महीने पहले भी, कि मैंने कुछ अलग वे में किसी को कुछ बोला या फिर मैं सिर्फ वहाँ खड़ी थी। हाँ, एक और सबक सीखा है कि कभी किसी के सपोर्ट में खड़े ना रहो। भाई मैंने बहुत लोगों के झगड़ों में सपोर्ट किया है इधर, बट फंसी मैं ही हूँ, और अभी रिसेंटली भी उसका ये हुआ है तो मुझे नहीं रहना। अभी मैंने तो उसका है। लेसन लिया है। और गाइस बहुत हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो दो चीज़ें, आपके एकदम क्लोज वालों के सपोर्ट में आप कितना भी मर मिट सकते हो, पर उतना ही अगर वो क्लोज ना रहे तो आप कभी भी उसके लिए फंस जाओगे उसके वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टल की पॉलिटिक्स बोल सकते हैं या टैटिक्स बोल सकते हैं, जिसके वजह से आपको समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ रहना चाहिए, कौन अपना साथ देगा कोई नहीं देगा। मतलब बहुत बार तो सब जो क्लोज लोग हैं पता भी होता है कि उन्होंने ये चीज़ की होगी, बट तुम इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई इस इंसान को मुझे डिफेंड करना ही है, तो अगर उसने किया भी है तो मैं तो बोल सकती हूँ कि भाई इसने नहीं ही किया है, तो सामने वाला भी उतने कॉन्फिडेंटली ये हो जाता वो ट्रस्ट तो हो है। जाता है। ओके सो हाँ, एक लेसन जो हॉस्टल से बहुत मिला है कि भाई कुछ भी हो जाए यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये यहाँ के प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं आप होते। 5 दिन लिटरली 5 दिन बाद में हंसोगे कि ये क्या क्या हो गया। हुआ था, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, हंस के सोल्यूशन ढूंढने का। सही है। और ओके सो हैबिट तो अपने यही, व्हाट हैबिट डिड हॉस्टल लाइफ कम्प्लीटली चेंज। आपकी एक ऐसी रिजिड हैबिट जो आप घर पे जाके मतलब आपको पता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं कभी ज़िंदगी में जैन नहीं खाती गई, कुछ भी ये अमावस वॉट एवर 14 डेज, पाँचम आठम 14 डेज नहीं होता। वो क्या होता है 14 डेज फुल मून, अच्छा पूनम पूनम, हाँ पूनम। बोले पर्यूषण को 8 दिन का 14 दिन 8th में मैंने 28 भी इसी कारण की थी क्योंकि मेरे को कांदा नहीं खाने दे रही थी, वही मेरा मोटिवेशन था। मैं 8 दिन मैंने लिटरली 6 दिन ही गई रंगी में तेरा सर, 2 दिन तो गई भी नहीं थी, पोजिशन था तो भी। तो मेरा मोटिवेशन वही था, मेरे लिए वो हैबिट नहीं मेरी लाइफस्टाइल थी कांदा खाना, लहसुन खाना। तो आपके लिए वैसे कौन सी लाइफस्टाइल थी या कौन सी ऐसी हैबिट थी या कोई ऐसा ये कि चीज़ की जो आप छोड़ ही नहीं सकते थे, जो इधर आके मजबूरी में छोड़नी पड़ी एंड नाउ यू आर लाइक कंफर्टेबल लिविंग दैट थिंग बिहाइंड? ऐसी मतलब फूड आइटम्स है, बट ऐसी कोई हैबिट्स नहीं। या तो फिर लेट सोना है, बट अभी वो मैं घर पे जाती हूँ तो वो तो मैं लेट सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं हाँ तब छोड़ दूँगी। बट मेरे ख्याल से फूड हैबिट्स है, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे मूंग खतरनाक पसंद है। लाइक मैं 24/7 मूंग सीरियसली खा सकती थी। मैं 24/7 मैंने 28 के बाद भी मैं इसलिए रोई हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को 2 दिन मूंग नहीं दिया, और मैंने जिद ही ये की थी कि मेरे को मूंग चाहिए, तो वो चीज़ें किधर आके छुट्टी। और आई गेस हैबिट में तो ऐसा कुछ ये पिल्लो साथ में रखते सोने, हाँ पिलो साथ नहीं, पर वो हैबिट में वो हैबिट ही हुई ना। पर वो मेरी habit उधर थी भी कोई। थी ना, घर पे मेरा मतलब उधर से ही मैं कोई इधर आई है। तू उधर लेके नहीं सोती थी मैं उधर लेके सोती थी टेडी तो अभी तो छोड़ना पड़ रहा है ना। हाँ हाँ वो एक छोड़ना पड़ रहा है। और कपड़े तो धोना अभी- गई, मैंने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए। हाँ सिर्फ वो कपड़े चीज़- बर्तन ये कौन धो रहा है घर पे। मैंने बर्तन- इधर झाड़ू भी लगाया, मेरे सगे घर में मैंने झाड़ू नहीं लगाया कभी। सबका घर क्या होता है, सॉरी घर घर होता है घर बट हाँ कपड़े कभी नहीं धोए थे कपड़े मैंने। नहीं इधर धोए आके हमने। कपड़े धोना बहुत सीख लिया, और अब मैं समझ गई कि मैं कोई कुछ भी चीज़ धो सकती हूँ हॉस्टल में। उसके लिए- ब्लैंकेट टॉवेल चादर उसको ड्राई क्लीनिंग में देके खर्चा करने का इंसान हाँ इंसान भी धो सकते इंसान भी धो सकते हो। ओके एंड हाँ पढ़ना भी सीखा है, क्योंकि मैं उधर नहीं थी इतनी स्टूडियस, बहुत एवरेज थी। बट यहाँ आके जब मेरे को तो 3 कॉम्पिटिशन महीने पता चला पढ़ी है। कि भाई बहुत कंपटीशन है लाइफ में, तो पढ़ना चालू किया।
मेरे बारे में कुछ बोलिए। कुछ नहीं बोल सकती, आई कांट डिस्क्राइब। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ उसके लाइफ में। ऐसा इसको लगता है, बट ठीक है, अभी लोगों का दिल नहीं तोड़ते रहते हैं। नहीं मतलब हाँ, बहुत अगर इम्पोर्टेंट नहीं रहती तो 6 महीने पहले किसकी बहन की शादी में मेरे को इनविटेशन मिलता है? वो तो बर्तन धोने के लिए बुलाया। हमारी फ्रेंडशिप गाइस लिटरली ऐसे, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। नहीं बट ठीक है, अगर मेरे को सीरियसली एक वर्ड बोलना है तो इट विल, ज़्यादा दूसरों की बातें नहीं सुनते, ये भी हॉस्टल के बहुत गलत चीज़ है। एग्जैक्टली, हॉस्टल में आपको प्राइवेसी कबर्ड खोल खोल के चेक कर रहे लोग। बोल, चलो बाय बाय बाय। हाँ। तो अगर एक चीज़ में डिस्क्राइब करना है तो आई कैन से कि अगर इसके बाद जब भी मैं फैमिली को डिफाइन करूँगी तो कहीं ना कहीं वो इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि हमने एज अ स्ट्रेंजर्स चालू किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर, 1 साल तक स्ट्रेंजर थे, फिर hostel में दुश्मन बने। फिर मेरे को तो इतनी जलसी होती थी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फ्रेंड दीक्षा थी इधर, और ये भी दीक्षा के मेरे को साथ idea इतनी नहीं थी। क्लोज थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भैया आके दीक्षा से बात करती है, फिर कहीं जाके मिले। और अभी भी हम बहुत नॉर्थ पोर्ट साउथ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमको भी नहीं पता। आप कुछ भी चीज़ बोलो जो मेरे को पसंद है उसको पसंद है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। नॉट इवन इसको एक छोटी सी शादी करनी है, मेरे को ग्रैंड शादी करनी है। इसको क्या वो नहीं, इनफैक्ट हम इसको दोनों के मेंदू वड़ा इतना हाँ। पसंद है, मेरे को पूरे साउथ इंडियन कोई भी चीज़ में मेंदू वड़ा छोड़ के सब पसंद है। इनफैक्ट हमारे शेंगदाने खाने के ये भी अलग अलग है। मेरे को वो मसाले वाले शेंगदाने पसंद है, मेरे को मसाले वाले नहीं पसंद, मेरे को स्टीम्ड पसंद है। बहुत वी आर नॉट एकदम फुल ज़्यादा। साउथफुल, इसलिए हमने डिसाइड किया है अगर लड़का देखने जाएंगे तो एक दूसरे को साथ में लेके और प्रेफरेंस भी नहीं पूछेंगे कभी मिलेगा ही क्योंकि होगा ही नहीं वही। ओके सो हाँ, तो मेरे बारे में तो बोल दिया, बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि हॉस्टल फ्रेंडशिप है और आपकी दूसरी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड उर्वी के साथ हो या हॉस्टल में नहीं बट कॉलेज वालों के साथ हो, तो वो क्यों डिफर करते हैं हॉस्टल फ्रेंडशिप के साथ? ऐसा क्या रीजन्स हो? बेसिकली 24/7 साथ में रहते हैं, लाइक सब कुछ देखा है। अब तो ऐसा है क्योंकि अगर मैं रो भी रही हूँ तो शायद मैं 2 मिनट रोने के बाद उर्वी को फ़ोन करूँगी, बट ये तो सामने है तो इसको दिख ही रहा है कि मैं रो रही हूँ, तो वो इनडायरेक्टली और मैं भाव नहीं दूंगी। हाँ वो तो ऑब्वियसली। और हमको लोग बोलते हैं कि कोई मर भी जाएगा तो लोग आएंगे नहीं, मैं भाव दूंगी अगर वो सही, मतलब सच्ची में रो रही हो, मेरे को बजाना पता हो। ये चिढ़ती रहती है रोज रोज, कौन भाव देगा? बट इतना है कि जो एज में हम हॉस्टल में आते हैं वो बहुत क्रिटिकल एंड बहुत टीनेज होता है, इमैच्योर होते हैं। एंड स्कूल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होती है, आपके टॉपिक्स बहुत अलग होते हैं, सब अलग होता है। वंस यू एंटर इनटू टीन से अडल्टहुड, यहाँ पर कॉलेज लाइफ, नवी सिटी, प्लस अपना जो वो जो अडल्टहुड हिट करता है, जो बॉडी रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड बात से, सब आपके जो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। और कॉलेज फ्रेंडशिप्स तो पता नहीं, पर वो बहुत ही ढोगले होते हैं। ढोगले भी नहीं, बट सेल्फिश ज़्यादा होते हैं। एंड 24/7 किसी के साथ रहने के बाद तो वो क्लोजनेस आ ही जाता है, पता ही चल जाता है। अभी फैमिली के साथ भी बात करते करते उसको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ और मेरे को पता है कि वो क्या बात कर रही है। और हमें एक्चुअल में हमारे फैमिली के रिएक्शंस भी पता होते हैं कि इसके मम्मी से क्या आएगा, मेरी मम्मी से क्या आएगा, तो वो मम्मियों तक बात पहुँच गई है। इन शॉर्ट कॉलेज फ्रेंडशिप कभी इतना ये नहीं, हमें को अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, मेरे को भी अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, टीवाई वाले मेरे अच्छे हैं बहुत। बट एकदम ऐसा नहीं कि भाई उनको मैं सबसे पहले वो लोग रहेंगे कॉल करके करने वाली। एंड स्कूल फ्रेंडशिप हमेशा याद रहेगी, बट ये जो नवा फेज था उसमें जो साथ दे रहे हैं और जो आगे साथ देंगे, वो 2 फ्रेंडशिप्स बहुत अलग मायने रखते हैं, वो अलग ही रहेगा क्योंकि इधर हम लोग ही थे हमारे साथ, माँ बाप को छोड़ के आना इतना कष्टमय के लोग। अरे मुंबई इज वेरी गुड सिटी, बट जो हॉस्टल अभी सिटी को देखने ही नहीं देता ना, दैट इज द नो, इट इज नॉट जयनगर। ये भी तो डिफरेंस है। आई लव मुंबई एंड शी हेट्स मुंबई। आई विल नेवर सेटल इन मुंबई एंड शी वांट्स टू सेटल इन मुंबई। मैं तो ये सिटी मैं बस झेल रही हूँ ये सिटी को लिटरली, और इसको इधर ही सेटल होना है।
बट वो भी डिफरेंस है क्योंकि तेरा नाना का घर इधर था। हाँ। मेरा नाना का घर भी हुबली में था। मैं हुबली में रह सकती हूँ क्योंकि मेरे को एनवायरनमेंट पता है, आदत है। वही वो और मैंने मेरे एक्सपीरियंस में नवी मुंबई ही जिया है, जो मेरे फुया के साथ जिया है, जो मैं एकदम लग्जरी में जी हूँ। कभी ज़िंदगी में मैं लोकल ट्रेन में नहीं गई, कभी कार के बिना मैंने ये नहीं किया। इनफैक्ट मुंबई वॉज द मोस्ट लग्जरियस प्लेस बिकॉज हमारे घर पे हम लोग एसी नहीं लगाते, पता नहीं क्यों। कार में भी एसी नहीं चलाते और फुया के घर पे 24 घंटे एसी, कार में एसी, इधर एसी, उधर एसी, कॉरिडोर में एसी, सब जगह एसी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि एसी मतलब अमीर लोग। और इधर आके जो मुंबई के धक्के खा रही हूँ मैं, रोज 5-5 मेरे किलोमीटर साथ तो वॉकिंग उल्टा हुआ है। मैं 200 मीटर भी गाड़ी लेके जाती थी, 2 व्हीलर, यहाँ आके 2 किलोमीटर चलते हुए लाइक लेजेंड। बट वो एसी में नहीं होता था ना, इधर सभी वैसा है कि लग्जरी तो लग्जरी है। और गरीब तो बहुत ही गरीब बहुत इधर रह हमारे रहे हैं। जैसे लोग जो 2-2 किलोमीटर चल के निकल रहे, फिर ट्रेन में धक्का कर रहे, फिर चल रहे, फिर आ रहे, और फिर आके कपड़े धो रहे। और ये बकवास खाना खा रहे हैं। खाना ठीक है। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन मूविंग इनटू हॉस्टल लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम? अपना ही हॉस्टल नहीं बट ओवरऑल हॉस्टल, या तो फिर अपना हॉस्टल कंसिडर कर। कंसिडर एडवाइस तो दूंगी, आओ ही मत अगर अपने हॉस्टल में आ रहे हो तो। बट जेन्युइनली अगर एडवाइस देना है तो मैं बोलूँगी कि बी फ्री, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के जाओ। मतलब इतना नहीं कि पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकते। अगर नवे सिटी में आ रहे हैं, हॉस्टल में आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ये बन के जाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना सीखो और खुद के इंडिपेंडेंट होना इज़ अ गुड थिंग। अच्छा लगता है तो कॉन्फिडेंस, और बहुत मज़ा आता है गाइस हॉस्टल को। कभी ये मत बोलो कि हॉस्टल मतलब एकदम ऐसा कहाँ पेरेंट्स ने भेज दिया। लाइक मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ वह भेजा, एक नवी लाइफ है, कुछ नवा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। भले यहाँ पर हम जेल में रहते हैं बट कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा अलग ही टाइप का इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम है। झेल लेते हैं तो गुड लाइफ है, आओ एंजॉय करो बट ज़्यादा मत रहो। फिर पीजी में शिफ्ट हो जाओ, आपके दोस्त कलेक्ट करो और जाओ। क्योंकि फिर खुद के खाने की बहुत याद आती है। वो तो है, बट हॉस्टल इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे, बट मतलब उधर के रूल्स आपको स्टे नहीं करने देंगे। मतलब इट इज़ गुड प्लेस टू लर्न कि हाउ यू कैन सर्वाइव इन मिनिमम थिंग्स, लाइक जैसे हाँ बेयर मिनिमम। क्योंकि पेरेंट्स के साथ जब रहते हैं ना, इवन मैं अगर पर्सनल ये दूँ, अगर मैं घर गई हूँ एंड पापा ने 500 रुपीज़, एक 100 रुपये की चीज़ लाने को दी है, तो भी मैं वहाँ पर पूरे 500 के 500 खर्च करती थी। बट आई यूज टू नॉट थिंक अ लॉट कि भाई पूरे उड़ गए पैसे। बट अगर मैं यहाँ हूँ और 100 रुपये में से मेरे को 10 रुपये भी लेना है, तो 10 रुपये के लिए मैं 100 बार सोचती हूँ। और दैट इज समथिंग। इसका एग्जांपल हम रिक्शा से दे सकते हैं। हाँ, रिक्शा से जनरली अगर हम 2 जन हैं, हमारे रिक्शा से हॉस्टल आने में 26 रुपीज़ ही लगते हैं, बट शेयरिंग में 10-10 रुपये लगते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम शेयरिंग में आए हैं बिकॉज वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुपये हमने बचा लिए हैं। 6 रुपये की जिंदगी। और पहले वो 6 रुपये में इतनी आइसक्रीम की पॉप स्टिक्स आती वो थी। जो हम मिस करते हैं, अभी 7 रुपये की हो गई है वो तो है। What's the sweetest thing a friend have ever done to you? मतलब मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, जनरली कुछ नहीं किया। कितना कुछ किया, इसको क्या? सिखाया क्या, Example? इसको बड़ा किसने किया? माँ बाप ने मेरे तूने तो नहीं किया, तो अपने आप को सब बड़ा भारी कर- भारी बातें मैंने ही सिखाई है इसको गाइस। जैसे कि हाँ मतलब वो मानते हैं कि भाई ये तेरे बिगड़ने का कारण है। हाँ ये जो हाँ दूसरा यार, गेस्ट है वो भाई, बहुत पता- ज़्यादा बकरा है। पता है, मैं जब स्टार्टिंग हॉस्टल में थी ना, जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसी हो सकती हूँ जैसे मैं आज हूँ। आई टेक ऑल द क्रेडिट। पर मैं कैसी हूँ मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये शायद इसके पेरेंट्स भी देखेंगे। अरे मेरे पेरेंट्स वो तो देखेंगे ही, पब्लिक। मेरा ही इमेज खराब है, मेरा इमेज थोड़ी खराब है सबके नजरों में। कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे को भली भांति समझते हैं। उनको पता है कितनी गिरी हुई है, इसलिए तो यहाँ भेजा। कितनी गिरी नहीं, कितनी अपलिफ्टेड हूँ मैं। मैंने इसको एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, जो जोक लेना है। हाँ, इसके पूरे घर में, मतलब घर पे तो नहीं बोल सकती मैं, पर ये दोनों बहनों को जोक लेना नहीं आता था। इसको मैंने वो सिखाया क्योंकि वो मेरे खानदान की स्पेशलिटी है। ये एक्सेप्ट, क्योंकि अभी मेरे भाई से जितने भी कजिन थे सबने भी बोल दिया है कि भाई अभी क्या हो गया है, इनको पलट गया। बट ठीक है, बट स्वीटेस्ट थिंग तो कुछ की नहीं है। स्वीटेस्ट थिंग नहीं की है। क्या किया है? वो कभी जब गुलाब तू लग इधर गया है? पीरियड्स में अरे थी, हाँ, 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 डब्बा हाँ, तेरा हाँ, पापा हाँ, ने हाँ, हाँ,
सॉरी पिताजी ने। मैं भी थी उसमें। मैं भी थी, पर जुगाड़ किसने किया था? क्रेडिट लो। मैंने यार, किया था। तेरा रुचिका ने टिफिन भर के लाया था। नहीं, ऋषिका ने नहीं, ऋषिका और मैं थी, दोनों साथ में थे। और बाद में मेरे को अरे सुबह में गाइस मिल मैं गए। स्टोरी बोलती हूँ। इसके पहले साल एक पर्यूषण था, एक पोल्यूशन उस था। अरे पर्यूषण आया था तो जब उसमें मैं बात पीरियड्स की में हो गई थी 5वें दिन पे, जिस दिन वो स्नात्र पूजा थी। ये क्या बोलते हैं अपना बॉयज हॉस्टल में स्नात्र पूजा थी। वो जरा गलत हो गया, ये स्नात्र नहीं था अरे वो एक्चुअली। बॉयज हॉस्टल में स्नात्र पूजा ऐसे ही होती है। ये इनसाइड जोक है गाइस, वो जरा आपको नहीं रिवील समझा। नहीं कर पाएंगे या हम। तो फिर ऐसी होती। वो पॉडकास्ट सॉरी कट कट कट। एडिट हो जाएगा ये। हाँ, तो उस टाइम पे मैं पीरियड्स में थी और ये लोग है ना सपनों के लिए जीवीसी संघ के उधर गए थे, और मेरे को है ना, और हॉस्टल में सिर्फ रोटी थी और एक पापड़ का साग था, और यहाँ का तेल पापड़ का साग पापड़। मतलब हाँ तेल पापड़ ही होता है। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और बहुत पेट और दुख रहा था, तो इन लोगों ने मेरे को बिना बोले मेरा डब्बा लेके गए और उधर से मेरे लिए वो बादाम का शीरा, ढोकला और भजिए भजिए ये सब चीज़ें लाए थे, जो कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मैंने उसके लिए स्टोरी भी रखी थी। और ये हॉस्टल Close friend में। हाँ क्लोज। हाँ। तो मैं सब दो जन ही रहेंगे उसमें। ए नहीं, बहुत लोग थे, सबने लाइक भी किया था। कुछ तो भी 43 लोग थे। सच्ची बता दूंगी 43 लोग थे। एक ये स्वीट थिंग था, और सेकेंड स्वीट थिंग जो हॉस्टल से रिलेटेड नहीं है, जो शायद मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है, पर वो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। मेरी नर्सरी की एक फ्रेंड थी जो हम 3rd तक साथ में थे, और उसने मेरे लिए जब वो लास्ट डे जा रही थी स्कूल छोड़ के, तो उसने मेरे लिए एक ग्रीटिंग बनाया था जो आज भी मैंने लैमिनेट करके मेरे पास रखा है। तो दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग एंड दिस वॉज द सेकेंड। एक सेकंड मैंने खुद के बारे में पूछा था। नहीं, friend के बारे फ्रेंड्स में। के बारे में। वो मैंने खुद ने भी रीचेक किया कि अचानक मेरी तारीफ हट के ये दूसरी किसकी तारीफ हो रही है। तेरी तारीफ कम ही करे तो अच्छा है। मेरी इतना तारीफ हजम नहीं बहुत होती है, बुरा, पेट इतना दुखता बड़ा है नॉवेल इसका। कौन लिख इतना बड़ा पेट दुखेगा तो बहुत तकलीफ होगा। सन्नी हो रही हूँ मैं गाइस धीरे धीरे। हाँ 7th तो- August। तो अभी हम हमारे पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो मत, मैं बोलूँगी, मैं इंटरव्यूई हूँ। हाँ व्हाट विल बी द मोस्ट, नहीं गलत हाँ, बोला, इंटरव्यूअर हो। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू देता है, इंटरव्यूवी वो होता है जो इंटरव्यू ले। गूगल मेरे पास आपके पास है मेरा। बाद में हम गूगल करेंगे। अब आपको लग रहा है मैंने गलत बोला तो कमेंट डाउन करो। 4 लोग ही उसमें से एक तो मैं ही चुप। 50 सब्सक्राइबर आई हैव दीप्ति। उसमें से 2 मेरे अकाउंट है, 2 आपके खुद के होंगे, तो अब देखो एक बंदे 4 जानवरों के होंगे। एक मेरा, वो जो भी है मेरे उस पे आता है। एक कोई तो भी अननोन यूजर है। क्या? वो मेरे को, तुमको क्या प्रॉब्लम, अगर दुनिया को लग रहा है कि मैं क्यूट हूँ तो क्या कुछ लग रहा है, कहाँ से? पर कोई ढंग का इंसान झूठ बोले तो ठीक भी है। हमें पूरी दुनिया की आई चेकअप कराना चाहिए। We will contact the पीयूष बंसल, वो करेंगे ऐसा यू कैन हमारे सी लिए। वाई दे कम फ्रॉम दिस रिजिड फैमिली। हाँ ना। So last question, what will be the most missed thing about this hostel when you leave? This ब्रीफ यार, थोड़ा डिटेल में बताओ मेरा। लेट नाइट गॉसिपिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। बहुत मज़ा आता है। हम रात को पढ़ने के बहाने बैठते हैं एंड वो पढ़ाई तो होती नहीं है, और बाद 4 में बजे हमें बहुत तक कुछ डांट बच्चों पड़ती दी होती है बटिंदर वाली। लिया मत दे मेरे व्लॉग में तू। मेरे माँ बाप भी देख रहे हैं, मैं नहीं देती लब गाली। लगा देना। हाँ बट वही आई विल मिस द मोस्ट। एंड सेकेंड थिंग तो कुछ है नहीं ऐसा कि हॉस्टल में मिस करने के लिए। मिस करूँगा मैं ये यार कि रोज तुम गालियाँ दे के वही चीज रिपीट करने जा रहे हो। किसको और भी 4 बार ट्रस्टियों को बोलने के बाद भी वही चीज़ के लिए ट्रस्टियों के पास जाना भी मैं मिस करूँगी, बट नहीं करना चाहूँगी। इतना अडल्ट होने के बाद में भी इतने बच्चों जैसे चीज़ें, जैसे माँ बाप को कॉल करो, माँ बाप से साइन लेके आओ, कंसर्ट लेटर लेके आओ, बट ये मिस तो नहीं करूँगी मैं, अफसोस ज़रूर करूँगी। बट जो मोमेंट्स यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ मिले हैं या जो बॉन्ड मिला है वो बहुत बहुत मिस होगा।
क्योंकि स्पेशली अब ऐसा हैबिट हो गया है हॉस्टल का कि जब मैं घर पे जाती हूँ या जब खाना खाते हैं तो वो डाइनिंग पे अगर बातें ना हो या एकदम अकेले खाना पड़े तो वो बहुत वियर्ड लगता बहुत है। ज़्यादा ऐसा हॉस्टल लगता में है भी कि अगर हाँ, एक भी ना हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, सब मिलके जब तक एक दूसरे की उड़ा नहीं लेते। और स्पेशली वो जो 2 सीट हमने रिजर्व करके रखी है जो ये दादागिरी से लोगों को उठाती है। मैं दादागिरी नहीं करती गाइस, पर अगर किसको पता है कि मैं रोज 4 साल से उधर ही बैठ रही हूँ और वो बंदे को मैं बोल रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं, इसने बोला था कि वो उधर ही बैठेगी, ऑब्वियसली उसको पता है, तो फिर अगर फिर भी वो बंदा उधर आके बैठ रहा है तो मैं उसको उठाऊंगी ही उठाऊंगी, सीनियर हूँ मैं। तो वही वो मेरी जगह है, मैं उधर ही बैठूँ। और हाँ, सेकेंड थिंग, ये जो इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, जो मैं मुंबई हॉस्टल आके सीखी, उसमें से एक ये भी था कि मैं आज तक कभी 5 बजे नहाने नहीं गई थी। इधर आके 4 साल से मैं 5 और 5:30 के बीच में ही झूल रही खुद हूँ। बोर्ड्स के टाइम पे 8 बजे उठती थी। मैं तो 10 बजे उठती थी। मेरे पापा मेरे को उठाते थे, पेपर पर है मैं भाई, रात को पेपर। पढ़ती भी नहीं थी। मेरे घर पे हम लोग 11 बजे, मेरे दादाजी बोलते थे सो जा, जितना हुआ उतना ठीक है नहीं, अपने मैं लिए। रात को पढ़ती थी, बट फिर मेरा सुबह से पता कि मेरा 10 बजे का पेपर है, मैं 8:30 को उठ के मैं 9:15 9:30 तक रेडी होके 9:45 को तो सेंटर पहुँचती, 10 बजे 10:30 के पेपर के लिए, 10 बजे की रिपोर्टिंग के लिए। और मेरे पापा का जीव अंदर होता था कि भाई इसका पेपर है, पेपर है, पेपर है। वो तो सबने, और वो भी बिना मम्मी के। बहुत बार तो क्या क्या हुआ है, इतने गालियाँ सुनी और है। यहाँ तो मैंने बोर्ड्स भी मम्मी के बिना दिया है तो 12th का हाँ बोर्ड। गाइस, बहुत आप छोटी छोटी चीज़ें इतनी मिस करते हो, जैसे मम्मी के हाथ से वो दही शक्कर खाना। मेरी मम्मी आज भी फ़ोन करती कि बेस्ट ऑफ लक, गुड़ खा लेना। तो वो मज़ा नहीं आता जो आप खुद हाथ से खाते हो, या फिर और मतलब मेरे को तो 7th आई गेस 7th या 8th तक मम्मी ने ही पढ़ाया है, तो ऐसा वो उनका मतलब पढ़ाना, पूछना कितना हो गया, 4 बार रिवाइज करना। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि भाई रिवाइज छोड़ो, सुबह कंप्लीट हो जाए, पहले प्री बोर्ड पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो ही बड़ी बात हो जाती है। कितनी बहुत बार बड़ी लास्ट बात पेपर्स तो ऐसे ही दिए मैंने। वो तो डेफिनेटली। इतना चेंज हो गया हमारे स्टडी पैटर्न में और कंसंट्रेशन लेवल में। और रात को और ये जो ये सब होने के बावजूद अगर हमारा एग्ज़ाम हो, मतलब तीनों का या चारों के जितने के एग्ज़ाम होंगे, हमारे सबसे मैच्योर मीनिंगफुल रोने वाली बातें उसी टाइम पे होती है। उसी Now I have to come. लिटरली सेकंड डे मेरा पेपर है, हम संडे को 1 to 4 1 to 5 तक फालतू बड़बड़े कर रहे हैं। और या तो रोएंगे, रो ही नहीं। या तो रोएंगे, या तो फैमिली मैटर्स डिस्कस करेंगे, हाँ। या तो फ्रेंडशिप डिस्कस करेंगे, हाँ, या तो whichever- फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि भाई शादी कैसे होंगी, लड़का के तो चाहिए, लड़का क्यों नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम जो कल है वो कभी वो कभी नहीं होगा। 4 बार बोलेंगे कि यार पेपर है, और जाते वो हैं बातों पढ़ते में हैं। आधा टाइम तो 1 बज गया, 1:15 उठेंगे, 1:20 उठेंगे, 1:25, ऐसा करते करते 5 बज ही जाते। इवन आज भी गाइस मेरे को इतना काम कल सबमिट करना है मेरे ऑफिस में, मेरा और घंटा मैं planning। मस्त इधर 1 घंटा इसके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। और इसके पहले हम ऑलरेडी एक जैमिंग सेशन करके आए जिसमें ये सुरों की सरताज, सुरों तो छोड़ो, वर्ड्स को शमशान को क्या ही बना देगी ये बंदी, उसको नहीं पता है। क्या था वो? ए मेरे दिल तुम आया, ए आया, आया। नेक्स्ट टाइम Bye guys. आपको कुछ लास्ट मैसेज देना है मेरे व्यूअर्स के लिए? लास्ट मैसेज तो आप कुछ तो नहीं इनको दूंगी। तो इनवाइट भी नहीं था, आ गए हैं, पर ठीक है, देख इसमें इनवाइट था भाई। मैसेज यही है कि जैसे भी है, जो भी लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करो, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड अच्छे बनाओ, कैसे भी हो रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, जो होने वाला है वो होने वाला है। एंड एन्जॉय द सिटी यू आर लिविंग इन, एन्जॉय द प्लेस यू आर लिविंग इन। एंड कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, बाहर जाओ, घूमो, रूल्स तोड़ो। रूल्स तोड़ो। ये तो Rules मैंने तोड़ो। इधर आके सीखा है कि ओपनली रूल्स कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत ढक के ये किए डर डर से, बट यहाँ तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी ऐसा है कि करना है तो करना ही है, जहाँ मर्जी इसके बाप की जो मर्जी हो जाए, देखे खुद के, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो करो, कॉन्फिडेंस रहो, एंजॉय करो, एंड कभी अपने आप को कम मत समझो। बेस्ट। थैंक यू दृष्टि, Thank इट वाज you. ग्रेट हैविंग यू। एंड गाइस नेक्स्ट ईयर से आई विल बी एडवोकेट, तो प्लीज़ कुछ भी केस हो इसके अगेंस्ट तो कम टू मी, मैं Against? फ्री में लड़ लूँगी, पर इसको मेरे को जेल पहुँचाना है। कितने बेकार है।
क्योंकि अगर ये जेल जाएगी तो ही तो उसके पापा मम्मी को शांति होगा और तन्मय को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। आई एम नहीं पहले पूछ तो लो उसको चाहिए कि नहीं प्रॉपर्टी, अगर नहीं, उसको नहीं, दीदी DRM चाहिए रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, पर डीआरएम को मेरे को पता है कि अंकल प्रॉपर्टी देंगे और वो प्रॉपर्टी रहेगी 2 गाय जो इसके तबेले के उधर में 2 गाय वो तन्मय लेगा, पता है? अरे उसको गायों पे बहुत जीव आ गया है। ठीक है, तो वो भी नहीं मिलेगा, मतलब मुझे मेरा फोन सिर्फ मिलेगा। खेत मिलेगा जहाँ पर तू वो तंबू बांध के नहीं वो गाना वो चुप रहे, मेरी माँ की प्रॉपर्टी नहीं तुमने बहुत ज्यादा वो अपने फेवरेट शब्द का गाना है, खेत में तू अभी आई नहीं गाड़ी। कोई बात नहीं, सुरों के सरताज के साथ नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट। टिल देन स्टे बाय सेफ। गाइस, एंजॉय, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही ओह। हमको व्यूज दो ताकि इसको पैसा मिले, ताकि मैं उसको उड़ा सकूं। ओह, तो मिलेगा नहीं बट कोई बात नहीं, आप फॉरवर्ड करोगे तो मिल भी जाएगा, क्या पता 1 रुपया मैं आपको भी भेज दूँ। बाय।